हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपके स्टडी गाइड चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टॉप 20 सिलोजिज्म, जो कि ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम बात करें बैंक, एसएससी, रेलवे एंड डिफेंस एग्जाम, सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाता है। इस लेक्चर को, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको चीज़ें आती है तो आप ट्राई कीजिए। मेरे साथ से ट्राई करते चलिए कहाँ आप गलती कर रहे हो। और अगर आप अब चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं आता है आपको, तो कॉन्सेप्ट समझने का, सीखने का प्रयास कीजिएगा मेरे साथ। चलिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर? जैसे ऑल लॉयन आर टाइगर। देखो, सिलोजिज्म का मतलब ये होता है, पूछने का सिर्फ उनका पर्पस ये होता है कि आपको दो चीज़ों के बारे में कैसे इंटरलिंक करना है और कैसे उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, ये चीज़ें जानना है आपको। ओके, ये पर्पस होता है उनको पूछने का। चलिए, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? पहला स्टेटमेंट दिया है, दूसरे में कंक्लूजन दिया है। आपको स्टेटमेंट समझना है, लिखना है और सॉल्व करना है, देन कंक्लूजन आपको बताना है। ओके, देखो यहाँ पर क्या दिया है, ऑल लायन आर टाइगर। जैसे मैं करूँगा यहाँ पर ऑल लायन, ऑल लायन, ये ऑल लायन आर टाइगर, ये टाइगर रहा मेरे पास। नो टाइगर इज डॉग, कोई भी टाइगर क्या है? डॉग नहीं है। ओके, एंड ऑल डॉग आर कैट। आप देखो, ये हमारा स्टेटमेंट हो चुका है। सिलोजिज्म वो कंक्लूजन क्या पूछा है यहाँ पर? ऑल लायन आर कैट, क्या सारा लायन कैट है? देखो, ये रहा लायन, ये रहा कैट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? नहीं, हम कह नहीं सकते हैं। ओके, अब देखो, सम कैट आर टाइगर, क्या कुछ कैट आर टाइगर है? हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं दिया है। ओके, तो ये भी गलत। तो हमारा आंसर क्या होगा? बोथ आर नाइदर वन नाइदर टू। ओके, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। जैसे इसमें दिया है, सम बॉयज आर गर्ल्स, सम गर्ल्स आर वुमेन, ऑल वुमेन आर मैन। अब कंक्लूजन में क्या पूछा है? सम मैन आर गर्ल्स, क्या कुछ मैन गर्ल्स है? यस। देखो, ये जो पार्ट रहा मैन का, ये कुछ गर्ल्स के पास है, तो ये हम कह सकते हैं ये राइट होगा। ओके, पहला हमारा फर्स्ट वाला सही है। सेकंड में क्या पूछा है? ऑल बॉयज बिंग मैन इज ए पॉसिबिलिटी, सारे बॉयज मैन होने की पॉसिबिलिटी है। यस। देखो, ये जो बॉयज रहा यहाँ पर, ये बॉयज को उठा के आप मैन में ले जा सकते हो। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी ट्रू होगी मेरे पास, तो हम दोनों सही होगा यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अब थर्ड क्वेश्चन पे क्या दिया है यहाँ पर? नो टी, ये रहा टी, एंड कॉफ़ी, ये रहा कॉफ़ी, एंड नो मिल्क इच टी। कोई भी टी क्या नहीं है? मिल्क नहीं है। अब हम कंक्लूजन में क्या दिया है फर्स्ट में? नो कॉफ़ी इज मिल्क, क्या कोई भी कॉफ़ी मिल्क नहीं है? तो हम देखो, इसमें इसमें हम कह नहीं सकते। ओके, ऑल मिल्क आर कॉफ़ी, क्या सारा मिल्क कॉफ़ी है? हम इसमें भी कह नहीं सकते, क्योंकि देखो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिया है यहाँ पर। ओके, अब चलिए आगे अगले क्वेश्चन। अच्छा, इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पर क्या दिया है स्टेटमेंट में दिया ऑल टेबल आर चेयर, नो चेयर इज कॉच। अब कंक्लूजन में क्या पूछा फर्स्ट में? एटलीस्ट सम कोचेस आर चेयर, क्या कुछ कोचेस चेयर है? देखो, इन दोनों के बीच में जब नो का रिलेशनशिप दिया है, तो हम वहाँ पर सम क्यों लगा सकते हैं? नहीं, ये गलत होगा हमारा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है हमारा। नो टेबल इज कोच, कोई भी टेबल कोच नहीं है। यस। देखो, ये जो टेबल है वो किसमें? चेयर के अंदर है, और कोई भी चेयर क्या नहीं है? कोच नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा स्टेटमेंट राइट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिससे यहाँ पर दिया है सम वेट आर बॉल, नो बॉल इज विकेट। ओके, कंक्लूजन में क्या दिया है फर्स्ट में दिया है सम विकेट विकेट आर नॉट बैट, कुछ विकेट, सम विकेट आर नॉट बैट, कुछ विकेट बैट नहीं है। देखो, इसका और इसका दोनों का रिलेशनशिप नहीं दिया है, कोई रिलेशन नहीं दिया है डायरेक्ट, तो हम कह नहीं सकते ये सही है गलत है, इसलिए ये गलत होगा। ओके, देखो, जब रिलेशन दिया ना हो, उसमें दिया नहीं होता है, तब वो डाउटफुल होता है। डाउटफुल हमेशा क्या होता है? गलत होता है। ओके, ऑल विकेट बिंग बैट इज ए पॉसिबिलिटी, सारा विकेट बैट होने की पॉसिबिलिटी है। यस, बिल्कुल है, क्योंकि ये सारा जो विकेट है इसको हम बैट के अंदर ले जा सकते हैं। कैसे? जरा देखिए आप, कैसे ले जा सकते हो यहाँ पर? जैसे ये रहा हमारा हमारा बैट। ओके, एंड ये रहा हमारा बॉल। अब जो विकेट है वो सारा विकेट किस में आ जाएगा? वो सारा विकेट यहाँ पर आ सकता है। ओके, क्लियर? इसमें सम का रिलेशन दिया था। ओके, वो यहाँ पर भी आ सकता है विकेट। राइट, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ये हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर भी राइट होगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया है यहाँ पर? सम
प्रिंटर आर स्कैनर, ये रहा प्रिंटर, ये रहा स्कैनर, एंड सम स्कैनर आर माइक्रोफोन, कुछ स्कैनर माइक्रोफोन है, एंड मैनी माइक्रोफोन आर स्पीकर। मैनी का मतलब ये होगा कि सम, ओके, ऑलमोस्ट सब की नहीं पूछ रहा, मैनी मतलब बहुत सारे। अब हमें पता नहीं कितने सारे हैं इधर, या 5% या 10% है, कितने नहीं पता है हमें, तो हम उसको एजेटिक सम 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 का कैसे लेंगे वहाँ पर, तो हम सम का कैसे लेंगे इस प्रकार, स्पीकर ये है, ओके, स्पीकर ये है। अब क्या क्या करना है हमें, हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हो कंक्लूजन में क्या पूछा, सम प्रिंटर आर स्पीकर, क्या कुछ प्रिंटर स्पीकर है, इसमें कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिया है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा, गलत होगा, ओके। नॉट ए सिंगल प्रिंटर इज ए स्पीकर, कोई भी प्रिंटर, नॉट ए सिंगल प्रिंटर स्पीकर, कोई भी प्रिंटर स्पीकर नहीं है। देखो इसका और इसका अगेन कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो ये भी गलत होगा। पर एक कंडीशन है यहाँ पर, अगर स्टेटमेंट में सम और सम नोट का केस आता हो तो वो किस में चला जाता है, आइदर में चला जाता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जैसे ऑल बॉटल आर जग, इसमें क्या दिया, ऑल बॉटल आर जग, ऑल पेन आर जग, यहाँ पर पेन ले लीजिए, सम जग आर नॉट मग, ये रहा मग। देखो इसमें क्या पूछे, सम जग आर नॉट मग, तो हम सम कुछ जग का हिस्सा वो क्या मग नहीं है यहाँ पर। सम बोतल आर नॉट पेन, सम बोतल आर नॉट पेन, देखो इसका इसका बोतल का और पेन का कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो हम कह नहीं सकते, डाउटफुल है, इसलिए गलत होगा ये। सम मग मैं नॉट बी जग, देखो यहाँ पर क्या पूछा है यहाँ पर, सम मग नॉट बी जग, सम मग मैं नॉट बी जग। देखो यहाँ पर ये इसमें मग पूछा उन्होंने, नॉट बी जग, तो ये देखो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, तो ये पॉसिबिलिटी ट्रू होगी यहाँ पर, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ऑल फ्रॉक आर ट्राउजर, ये रहा फ्रॉक, ये रहा ट्राउजर, ट्राउजर ये नो पैंट इज, नो पैंट आर फ्रॉक, कोई भी पैंट क्या नहीं है, फ्रॉक नहीं है। सम जैकेट आर पैंट, सम जैकेट आर पैंट है। अब कंक्लूजन में क्या पूछा है फर्स्ट पे, एटलीस्ट सम जैकेट आर फ्रैक, सम जैकेट आर फ्रॉक, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं दिया है, तो हम कह नहीं सकते। नो जैकेट इज फ्रॉक, कोई भी जैकेट क्या नहीं है, फ्रॉक नहीं है, तो इसका उसका अगेन कोई रिलेशनशिप नहीं दिया है, तो ये गलत होगा। बट इसमें देखो एटलीस्ट सम और नोट, सम नोट, सम नोट का केस आता है, तो ये केस हमेशा आइदर में जाता है, ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर दिया ऑल फ्रॉक आर पैंट 100% शॉर्ट और फ्रैक, शॉर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे। सम जैकेट आर पैंट, सम जैकेट आर पैंट, जैकेट यहाँ लेना पड़ेगा। अब कंक्लूजन में क्या पूछा उन्होंने, ऑल पैंट आर शॉर्ट, शॉर्ट, क्या सारा, क्या सारा पैंट वो क्या शॉर्ट है, देखो सारा शॉर्ट पैंट के अंदर है, बट सारा पैंट शॉर्ट के अंदर नहीं है, ओके, ये डाउटफुल है, डाउटफुल है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। ऑल शॉर्ट बिंग जैकेट इज ए पॉसिबिलिटी, ये जा रहा ये जो हिस्सा है शॉर्ट का वो सारा शॉर्ट जैकेट में आ सकता है, यस आ सकता है, ओके, क्योंकि देखो आप यहाँ पर रब कर दोगे इसको, रब करने के बाद में है ना, आप क्या बना दोगे यहाँ पर, ये जो ई का पार्ट है वो यहाँ तक ले लोगे आप, और उसके बाद में शॉर्ट को यहाँ बना दोगे आप, तो ये पॉसिबल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी राइट होगा। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। अब यहाँ पर क्या दिया, 0% फ्रॉक और पैंट, देखो 0% का मतलब होता है नो, अगर 1% दिया है तो सम, 99% दिया है तो सम, 100% दिया है तो ऑल, ओके, ये चीज़ें आप हमेशा याद रखना। 0% फ्रॉक आर पैंट, तो हम ले लेंगे फ्रॉक, यहाँ पर ले लेंगे पैंट। ऑल शॉर्ट आर फ्रॉक, यहाँ पर ऑल शॉर्ट लेंगे। एफ यू जैकेट आर पैंट, एफ यू जैकेट आर पैंट, यहाँ पर जैकेट लेंगे आप। अब कंक्लूजन में क्या पूछा है, नॉट ए सिंगल पैंट इज शॉर्ट, कोई भी सिंगल पैंट शॉर्ट नहीं है, यस। देखो ये जो शॉर्ट है वो क्या फ्रॉक के अंदर है, और फ्रॉक का कोई भी हिस्सा हमारा क्या नहीं है, कोई भी हिस्सा हमारा पैंट से लिंक नहीं है, तो ये हमारा राइट होगा, ओके ऑप्शन। एंड ए गुड नंबर ऑफ जैकेट आर नॉट फ्रैक, अब देखो इसमें क्या पूछा उन्होंने, इसमें पूछा है ए गुड नंबर ऑफ जैकेट का मतलब होगा कुछ सम का पूछ रहा है वो, सम जैकेट नॉट फ्रैक। देखो ये जो पार्ट है इसमें, जो पैंट के अंदर है वो किस में, सॉरी, जो जैकेट है, जैकेट का कुछ पार्ट है वो पैंट के अंदर आया है, ये वाला हिस्सा कभी भी फ्रॉक नहीं हो सकता है, तो ये भी राइट होगा, तो इसमें दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। यहाँ पर दिया है ऑल सर्कल, सर्कल बना लेना है आपको। ऑल सर्कल आर स्क्वायर, सम स्क्वायर आर रेक्टेंगल,
ये रहा रेक्टेंगल। अब कंक्लूजन में क्या पूछा है, ऑल रेक्टेंगल बीइंग स्क्वायर इज ए पॉसिबिलिटी, सारा रेक्टेंगल स्क्वायर होने का पॉसिबिलिटी यस। देखो ये जो रेक्टेंगल है ये सारा इसमें स्क्वायर में चला जाएगा, ये हमारा राइट होगा, ऑप्शन राइट होगा, स्टेटमेंट वन, सॉरी कंक्लूजन वन। अब सेकंड कंक्लूजन में क्या पूछा है, ऑल सर्कल आर रेक्टेंगल, क्या सारा सर्कल रेक्टेंगल है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं दिया है तो हम कैसे कह नहीं सकते ये राइट होगा, तो ये डाउटफुल है, डाउटफुल हमेशा रॉन्ग होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। चलिए अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ओनली ए फ्यू टीचर आर डॉक्टर, देखो यहाँ पर रहा टीचर, ओके, एंड यहाँ पर रहा क्या है, डॉक्टर। तो उन्होंने क्या पूछा, ओनली ए फ्यू टीचर, तो मतलब ये टीचर है, इसमें भी कुछ पार्ट डॉक्टर है, कुछ नहीं है। ओके, दोनों केस यहाँ पर जन पॉसिबल हो रहा है। ओके, जब ओनली ओनली या फ्यू का मतलब होता है कुछ पार्ट है कुछ पार्ट नहीं है। ओके, और 0% टीचर आर लॉयर, कोई भी टीचर क्या नहीं है, लॉयर नहीं है। तो हम आप कंक्लूजन में क्या पूछा है, फर्स्ट में ऑल लॉयर आर टीचर, क्या लॉयर सारा लॉयर क्या है, टीचर है, गलत, क्योंकि पहले से मना करके रखा है तो हम कैसे बोल सकते हैं ये सारा लॉयर क्या है, टीचर है, तो ये गलत होगा। सम डॉक्टर आर नॉट लॉयर, देखो ये रहा डॉक्टर, ओके, डॉक्टर कुछ हिस्सा वो क्या टीचर में, वो कोई भी टीचर लॉयर नहीं है, तो ये हमारा राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा स्टेटमेंट में क्या दिया है, ओनली टेबल आर, देखो इसमें इस प्रकार बनाया जाता है, यहाँ पर पूछा उन्होंने पूछा है ओनली टेबल आर चेयर, तो हम क्या करना पड़ेगा, चेयर को अंदर लेना पड़ता है, और जो ओनली पूछा है उन्होंने तो उसको टेबल को हम बाहर लेंगे। और सम टेबल आर डेस्क, सम टेबल क्या है, डेस्क है। अब कंक्लूजन में क्या पूछा है, ऑल चेयर आर डेस्क, क्या सारा चेयर डेस्क है, कह नहीं सकते, क्योंकि इनका इनका रिलेशन नहीं दिया है यहाँ पर, तो हम कह नहीं सकते ये सही है, तो ये डाउटफुल है, डाउटफुल हमेशा रॉन्ग होता है। सम डेस्क आर टेबल, ये रहा डेस्क ये रहा टेबल, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है यस, तो ये हमारा राइट होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, जैसे इसमें क्या दिया है, ऑल एप्पल आर बनाना, ऑल बनाना आर स्वीट, ये रहा स्वीट, सॉरी स्वीट है यहाँ पर, ओनली सम एप्पल आर स्वीट, देखो कुछ एप्पल स्वीट है यस, देखो इसमें ना जो एप्पल है वो सारा स्वीट के अंदर है, तो हम बोल सकते हैं ये राइट है। सम बनाना और एप्पल, क्या कुछ बनाना एप्पल है, यस ये भी राइट है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें क्या दिया, ऑल पेन आर पेंसिल, ओके, नो पेंसिल इज इरेजर, नो इरेजर इज पेन यस, देखो यहाँ पर ये रहा पेंसिल ये रहा पेन, और नो इरेजर इज पेन, कोई भी इरेजर क्या नहीं है, पेन नहीं है, तो यस, क्योंकि ये देखो पेन पेंसिल के अंदर है पूरा, और पेंसिल का हिस्सा कोई भी इरेजर नहीं हो सकता है, तो पेन भी नहीं होगा, तो हमारा ये राइट होगा। ओके, हमारा कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू है। एंड सेकंड क्या पूछा है, नो पेंसिल इज एन इरेजर, देखो कोई भी पेंसिल क्या नहीं है, इरेजर नहीं है, देखो क्लियर दिया है यहाँ पर कि ये इनका इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, तो ये भी हमारा ट्रू होगा। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो इसमें क्या दिया है, ऑल कार्बन आर ऑक्सीजन, ऑल नाइट्रोजन आर कार्बन, नाइट्रोजन एन या एन बना लेंगे हम यहाँ पर, ओके, ये रहा एन। सम ऑक्सीजन आर सल्फर, अब कंक्लूजन क्या पूछा उन्होंने, ऑल नाइट्रोजन बिंग सल्फर इज ए पॉसिबिलिटी, सारा नाइट्रोजन सल्फर होने की पॉसिबिलिटी है यस, देखो ये जो नाइट्रोजन है वो सारा सल्फर हो जाएगा, कैसे, देखिए यहाँ पर ये रहा ऑक्सीजन, ओके, नहीं सॉरी, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा कार्बन, ये रहा इसमें नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन में यहाँ ले लूँगा कोने पे, ठीक है। अब सम सल्फर आर ऑक्सीजन, तो मैं सल्फर को यहाँ से ले लूँगा मैं, ये रहा सल्फर, तो देखो सल्फर का कुछ पार्ट क्या नाइट्रोजन है ना, तो ये हो सकता है यहाँ पर, तो ये हमारा ट्रू होगा। अब सेकंड कंक्लूजन में क्या पूछा है, ऑल नाइट्रोजन आर नॉट ऑक्सीजन, क्या सारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, ये गलत है, क्योंकि क्लियर दिया है यहाँ पर, ये जो है ना सारा कार्बन क्या है, ऑक्सीजन का पार्ट है, और सारा कार्बन के अंदर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का पूरा पार्ट ऑक्सीजन होगा, तो ये कम्प्लीटली डेफिनेट फॉल्स होगा ये। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये हमारे ट्रू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर दिया ऑल सेट आर स्कर्ट, नो स्कर्ट इज टॉप, एंड ऑल टॉप आर कुर्ता,
ओके। अब कंक्लूजन क्या पूछा है, ऑल सेट आर कुर्ता, क्या सारा ये सेट है यहाँ पर। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ सेट है, ये क्या है सेट है। ओके, ऑल सेट आर कुर्ता, क्या सारा सेट कुर्ता है, कह नहीं सकते क्योंकि इनका इनका दोनों का कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो हम कह नहीं सकते, तो ये हमारा फॉल्स होगा। सम कुर्ता आर स्कर्ट, देखो कुछ कुर्ता का पार्ट स्कर्ट है, इनका और इनका रिलेशन कुछ दिया नहीं है, तो ये भी हमारा फॉल्स होगा। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या ऑप्शन नंबर सी पे ट्रू करेंगे, टिक करेंगे, क्योंकि हमारा ना नाइदर वन नाइदर टू। ओके, ना ही फर्स्ट वाला ट्रू है ना ही सेकंड ट्रू है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें क्या दिया है, सम बॉल आर बैट, यहाँ पर बॉल है, आई थिंक ये कर चुके हैं क्या, चलिए करते हैं फिर भी। सम बॉल आर बैट, नो बैट इज विकेट, सम विकेट आर नॉट बॉल, कुछ विकेट बॉल नहीं है। देखो यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा, सम विकेट आर नॉट बॉल। अब विकेट का जो स्टेटमेंट है वो जो बॉल बैट के साथ में जो बॉल है उसके साथ में दिया नहीं है, तो हम देखो इनका इनका रिलेशनशिप नहीं है आपस में, तो हम ये ट्रू फॉल्स मानेंगे। ओके, ऑल विकेट बिंग बॉल इज अ पॉसिबिलिटी, सारा विकेट क्या, जो सारा विकेट बॉल होने की पॉसिबिलिटी, यस, तो ये स्टेटमेंट टू और राइट होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें क्या दिया है, नो वाटर इज एयर, यहाँ पर क्या है, नो वाटर मतलब पानी, कोई भी पानी हवा नहीं है, नो वाटर इज एयर, एंड नो फायर इज वाटर, कोई भी क्या, कोई भी पानी आग नहीं है यहाँ पर, फायर। ओके, कंक्लूजन में क्या दिया है यहाँ पर, नो एयर इज फायर, कोई भी एयर फायर नहीं है, इन दोनों का रिलेशन नहीं दिया है, तो हम कह नहीं सकते। जब कह नहीं सकते तो ये डाउटफुल होता है, जब डाउटफुल होता है तो वो स्टेटमेंट क्या होता है, कम्प्लीटली फॉल्स होता है हमारा। ओके, ऑल फायर, सेकंड में क्या पूछा है, ऑल फायर इज एयर, सारा फायर क्या एयर है। देखो फिर अगेन इसमें और इसमें कोई रिलेशन नहीं दिया है यहाँ पर, इसमें और इसमें कोई रिलेशन नहीं दिया है हमारा, तो हम क्या कह सकते हैं, ये भी हमारा फॉल्स होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या कंडीशन आती है, देखो ये दोनों ना तो ये फर्स्ट वाला सही है ना ही सेकंड वाला सही है। ओके, तो हम कह सकते हैं हमारा ये ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर पूछा उन्होंने, सम फ्रूटी आर माजा, ये रहा फ्रूटी, ये रहा माजा। अब नो माजा इज स्लीक एंड ऑल स्लीक आर फैंटा। ओके, अब कंक्लूजन क्या पूछा, सम फ्रूटी आर डेफिनेटली नॉट स्लीक, सम फ्रूटी डेफिनेटली नॉट स्लीक, यस। देखो ये रहा फ्रूटी, ये रहा माजा, कुछ फ्रूटी का पार्ट जो माजा मारो, माजा का कोई भी हिस्सा क्या सिलिक नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रूटी का पार्ट है कुछ, वो हमारा सिलिक नहीं है, तो ये राइट है हमारा। ओके, एंड सम फेंटा डेफिनेटली नॉट माजा, देखो ये रहा माजा, माजा का कोई भी हिस्सा क्या नहीं है, सिलिक नहीं है, और सिलिक का पूरा हिस्सा क्या है, फेंटा है। अब फेंटा का कुछ हिस्सा कुछ पार्ट में सिलिक यहाँ पर अवेलेबल है, जब सिलिक अवेलेबल है तो हम कह सकते हैं कि फेंटा का कुछ पार्ट वो माजा नहीं हो सकता है, नहीं है। ओके, तो ये भी हमारा क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे से। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दूसरी बात, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना